जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? दोस्तों, मैं आज बैठा हुआ हूँ अपनी घर की बिल्डिंग के ना साथ ही ये कबाड़ पड़ा हुआ है इधर बहुत ज़्यादा। तो ये कबाड़ मैं देख रहा था, इधर बहुत प्यारी-प्यारी जो है ना एलसीडियाँ पड़ी हुई हैं। एनीवेज़ छोड़िए इन बातों कबाड़ को छोड़िए। मुझे ना आज सुबह से ना शेख रशीद एक हमारा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तानी एक सियासतदान है, शेख रशीद उसका नाम है। बहुत बार वो तकरीबन 8-10 बार वो फेडरल मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का। तो वो ना जब पहले पावर में होता था ना, तो भारत के साथ, इंडिया के साथ जब पाकिस्तान की टेंशन होती थी या स्टैंड ऑफ होता था, वो बहुत मज़ाहिया बातें किया करता था, फ़नी बातें किया करता था इंडियन लोगों को डराने के लिए। वो बोलता था, उसकी जो सबसे फ़नी बात होती थी, वो कहता था कि हमारे पास ना पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के पास वो कहता था छोटे-छोटे भी ना न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो कभी कहता था हमारे पास आधा केजी के यानी कि हाफ केजी के आधा किलो के भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। कभी कहता था पाइया-पाइया के भी हैं, मतलब 100 ग्राम के, 250 ग्राम के, 500 ग्राम के। वो कहता था हमारे पास बॉम्ब है। तो मैं पहले ये समझा करता था कि शायद वो फन में या मज़ाक करता है। मतलब इतने छोटे बॉम्ब कैसे हो सकते हैं? तो आज ना मैं अपने एक जर्नल को सुन रहा था, पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्नल को, खालिद नईम लोधी को। उसने मुझे बताया कि सॉरी, मुझे नहीं बताया, वो किसी को इंटरव्यू दे रहा था। तो उसमें वो बता रहा था कि हाँ, सच में वो शेख रशीद बातें हवा में नहीं करता था। पाकिस्तान के पास सच में टैक्टिस न्यूक्लियर वेपन है, मतलब टैक्टिस छोटे होते हैं। उसने आज जनरल नईम लोधी साहब ने उसका इस्तेमाल भी बताया कि ये जो छोटे कॉल शेख रशीद जो पाइया वाला या आधा किलो वाला या 100 ग्राम का या 200 ग्राम का जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसका यूज़ वो कहता है ज़्यादातर तब किया जाता है, मतलब सपोज़ करो पाकिस्तान या भारत की जंग हो जाती है, फुल स्केल वार हो जाती है, ओपन वार हो जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वरना ज़्यादातर तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो नहीं लड़ते, ज़्यादा वो एलओसी पे लड़ती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो वो तो मतलब एक्ट ऑफ वार नहीं होता। उधर लास्ट कारगिल की भी उधर ही एलओसी में, मतलब कश्मीर में ही हुई थी। इंटरनेशनल बॉर्डर ना भारत ने पाकिस्तान का क्रॉस किया था, ना पाकिस्तान ने भारत का क्रॉस किया था। तो उसने ये जनरल साहब जनरल साहब ने ये बताया कि शेख रशीद साहब वाले जो बॉम्ब है ना, उनके जो बॉम्ब है छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब पाइया वाले या आधा किलो वाले, वो तब यूज होते हैं, सपोज करो सियालकोट से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है और वो पाकिस्तान के 10 किलोमीटर के एरिया पे कंट्रोल कर लेती है, या उधर अपनी आर्मी पूरी डिवीजन एक डेवलप कर देती है, या यानी कि उनका टोटल कब्जा हो जाता है, और पाकिस्तान यानी कि चाह कर भी वो भारत से कब्जा नहीं छुड़वा सकता, जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आके इंडिया ने ऑक्युपाइड कर लिया। तो कहता, जनरल साहब बता रहे थे कि अगर उधर देखा जाएगा, अगर उधर पाकिस्तान की जो लोकल जो नेटिव पॉपुलेशन है जो पाकिस्तानी है, अगर वो 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो कहता वो फिर जो हमारे पास पाइया वाला या आधा किलो बॉम्ब है ना, वो उन पे फेंका जाएगा। वो जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की टेरिटरी को ऑक्युपाइड किया है। यहाँ तो पाकिस्तान की मतलब टेरिटरी को ऑक्युपाइड किया है, अगर उधर उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया है और उनसे नॉर्मल कन्वेंशनल वार में तो मतलब हम डिफीट हो गए हैं उस एरिया में, या एक महाज पे तो मतलब हिंदुस्तान हम पे हैवी हुआ है ना, तो एक तो वहाँ तो मतलब आम नॉर्मल आर्मी को तो डिफीट हो चुकी है। एक महाज की बात आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान वो पहिया वाला या आधा किलो वाला न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, वो वहाँ पे भारत की आर्मी पे फेंकेगा। उसका उसने बोला कि उसका फ़ायदा ये होगा कि उधर जितनी भी यानी कि इंडियन आर्मी आई होगी या जो जिन्होंने कब्ज़ा किया होगा, एक तो वो सारी तल्फ़ हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, और दूसरा ये होगा कि हम पर पूरी दुनिया में कोई उँगली भी नहीं उठा सकेगा कि हमने न्यूक्लियर का यूज़ क्यों किया। वो कहता है कि न्यूक्लियर का यूज़ अगर आप अपनी टेरिटरी में करते हो, अपने डिफेंस में करते हो, तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं कह सकती। आपने न्यूक्लियर अगर आप बॉम्ब इंडिया में फेंकोगे, तो फिर यानी कि दुनिया शोर मचाएगी कि आप ये क्या कर रहे हो? उसने बोला वो पाइया वाला या जो छोटा अब्दाली, पता नहीं क्या नाम है उसके, जिस मिसाइल में वो फिट किए हुए हैं बॉम्ब। तो वो कहता है वो अगर अपनी टेरिटरी अगर हाथ से निकल निकल गई है या निकल जाने का खतरा है, तो वो टैक्टिस जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो उस
टाइम और उस जगह पे फेंका जाता है जिधर पाकिस्तान का कंट्रोल लूज हो रहा है या पाकिस्तान ने कंट्रोल खो दिया जहाँ पे। तो उसमें इंडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, वो भी आप पे सवाल नहीं करते कि भाई क्यों इंडिया ने आप पे अटैक किया, आप बोलोगे इंडिया ने आप पे क्यों अटैक किया, इंडिया क्यों हमारी टेरिटरी में आया, इंडिया ने क्यों इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और हमारी ज़मीन को ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो इसलिए मुझे आज इस चीज़ की समझ लगी कि वो शेख रशीद बेचारा जो पिछले 20 साल से चिल्ला रहा था ना कि हमारे पास वो इंसात ऐसी आँख भी मारता है कैमरे के सामने लोगों को, और कहता है हमारे पास छोटे-छोटे पहिया वाले, आधा किलो वाले, मतलब इस तरह के भी बॉम्ब शॉम्ब हैं। तो भाई वो शेख रशीद मज़ाक नहीं कर रहा था या झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में हैं। ये तो आज मैंने एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उसके मुँह से ये सारी जंगी प्लानिंगें सुनी है। देखो मुझे अभी अभी तो हँसा आ रहा है, जंग जंग आप लोग इंडिया वाले मतलब पिछले 15-20 दिन से आप तो तबले जंग बजा रहे हो, 24 घंटे आप वार मोंगरिंग करते जा रहे हो, जंग 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 जंग। तो भाई पहले जो हमारी जंगी हुई है ना 71 की या 65 की, तो आप लोगों को तो बताया जाता आप विन गए हो। कतर में ठीक है, वो मैंने कितनी बार बोला है कि वो फेयर वार नहीं थी कतर वाली। हमसे 1500-1400 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। जो जिधर जितने बंगाली हैं बेचारे, बंगाल में जितने हमारे पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर थे, आप पूरा कंट्री उस पे उनको पड़ गए हो। मतलब आप कहते हो कि 90,000 थे हमारे सोल्जर बकौल आपके, हालांकि वो सारे सोल्जर नहीं थे, सोल्जर 35-40 हज़ार थे, बाकी रजाकार थे जो वार के दौरान मतलब मेरे जैसे जिनको ट्रेनिंग भी नहीं की हुई लेकिन यंग है, जवान है, हथियार चला सकता है, तो ऐसो में यूनिफॉर्म पहने हुए थे। एनीवेज आपने 90,000 कैप्चर कर लिए, तो वो आप लोकेशन देखो, जो मेन पाकिस्तान है वहां से 1500 किलोमीटर दूर है। हम उनको हवाई सपोर्ट भी नहीं दे सकते, ज़मीनी सपोर्ट भी नहीं दे सकते, कोई मतलब उनको सप्लाई नहीं जा सकती, ना मेन पावर की, ना मतलब हम सोल्जर भेज सकते हैं, अज़ाफ़ी नफ़री भेज सकते हैं, ना कोई वेपन भेज सकते हैं, ना उनके लिए राशन खुराक, मतलब उनको तो मतलब हरकतें तो हमारी आर्मी की ठीक नहीं थी 71 में। तो क्योंकि लोकल लोगों को कोई मुज़ामत का भी सामना था, बंगाली लोग भी खिलाफ थे उनके, तो तब हालात सिचुएशन टोटल डिफरेंट थी। 65 की फेयर वार थी। वो आपने लड़ी है इधर पाकिस्तान, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, वो तो बांग्लादेश में नहीं हुई थी। तो वो आपने सही हमसे लड़ी है, पंजाबियों से, पठानों से। तो उसका भाई आप देख लो, मैं अभी फिर बोलूँगा, मेरे इंडियन भाई गुस्सा कर जाते हैं। 65 में आप विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे आप देखोगे तो बराबर ही है कहाँ। आप संख्या में कितने ज़्यादा हो, आपका पता नहीं वेपन भी हमसे संख्या में बहुत ज़्यादा है। तो जो 65 की वार थी वो बराबर थी, और कारगिल में हमने मतलब ये टैक्टिस वेपन तब तो थे ही नहीं हमारे पास, तब तो हमने नया-नया एटम बनाया था अभी, अभी तो हमारे मिसाइल भी नहीं बने थे। तो इसलिए ये आप जो लोग कहते हो कि जंग लगेगी, बेशक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है लेकिन पाकिस्तान चलाएगा नहीं। भाई क्यों नहीं चलाएगा? आप जैसे अगर हमें कच्चा खाने का हमें बिठलाते रहते हो सारा दिन टीवी पे बैठ के, आपके टेलीविज़न के जितने न्यूज़ चैनल हैं, वो तो सारा दिन ये सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तानियों को बिरयानी में डालना है या इनका कीमा बनाना है या इनको डिनर में खाना है या लंच में खाना है। तो भाई अब हम लड़ेंगे पहले, ठीक है, जंग में हलवा-वलवा तो नहीं होता, जंग अगर स्टार्ट होती है या जंग लग जाती है, फुल स्केल वार हो जाती है, तो फिर तो हलवा-वलवा या फिर तो दाँत जैसे मेरे अभी निकल रहे हैं, फिर तो नहीं निकलेंगे। फिर तो चलो मैं तो बच जाऊँगा, मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरी फैमिली तो वही है ना भाई। मेरी फैमिली तो रहती भी बॉर्डर के पास है, वो गंडा सिंह जिसको तुम, ये लाहौर वाला भी नज़दीक है लेकिन हमें ज़्यादा कसूर वाला नज़दीक है क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट कसूर है। तो वहाँ से आपका फ़िरोज़पुर शहर है, पंजाब के इंडिया के, तो पंजाब का हमारा कसूर शहर है, बाबा बुल्ले शाह का। तो हम मेरी तो सारी फैमिली रहती भी वहाँ पे है। तो अभी तो मेरे दाँत इसलिए निकल रहे हैं कि मुझे 100% कन्फर्म है कि जंग-शंग कोई नहीं होनी। क्योंकि कोई भी दुनिया का कंट्री, अमेरिका या यूके या कनाडा या जितने भी पावरफुल कंट्री हैं, वो 2 न्यूक्लियर एटमी मुल्कों को आपस में नहीं लड़ने देंगे। बाकी मुझे पता है कि अभी मोदी सरकार या आपकी आर्मी में, इंडियन आर्मी में क्या चल रहा है। आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में डालोगे, जैसे अमेरिकन जो उनका नायब वज़ीर सदर है उनका अमेरिका का, उसका बयान आया अभी 2 दिन पहले। उसने आपको बोला, ये मशवरा दिया है कि आप ज़्यादा फुल स्केल वार मत लड़ो, छोटा-मोटा कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, मतलब किसी पाकिस्तान के खाली जगह पे
जाके अपने जहाज़ वगैरह भेज के फाइटर जेट खाली जगह पे लोड फेंको और शोर मचा दो 2019 की तरह। 300 मार दिया 400 मार दिया। आपने कौन सा कोई प्रूफ देना होता है, देना होता है, कोई सैटेलाइट पिक्चर दिखानी होती है। अभी तो जदीद दौर है, आपके तो अपने सैटेलाइट है फिजा में। तो आप जब आप 2019 में आए हो, आपने बोला अपने मदरसे में अटैक करा है, दहशत गर्द पता नहीं 400-500 बंदा मार दिया। चलो अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो दिखा देते, सैटेलाइट की अमेरिका से पिक्चर को ले लेते। जिधर आप पे लोड फेंक रहे थे या बॉम्बिंग कर रहे थे, उधर कुछ छोटे मोटे धमाके हुए होंगे, उसकी पिक्चर ले लेते। अभी तो जो फाइटर जेट होते हैं ना, उनके नीचे बहुत हैवी नाइट विजन के भी कैमरे लगे होते हैं। तो आप तो बस आप आपकी आवाम तो माशाल्लाह आपकी हर बात मान लेती है। तो आप अभी भी ऐसा करोगे, लाहौर के नज़दीक या सियालकोट के नज़दीक या कश्मीर में कहीं आप कर दोगे अपने पहाड़ों पे सर्जिकल स्ट्राइक और टीवी पे आके बोल दोगे, और आपके बॉलीवुड को भी मसाला मिल जाएगा। आप पहले अपनी उड़ी बनाई पठानकोट वाली, फिर अभी अपनी अभिनंदन भी बना रही है, और फिर आपको ये 2025 का भी मुआवजा मिल जाएगा। मोदी की छाती भी 36 इंच की दुनिया के इंडिया के सामने हो जाएगी। अनभक्त बेचारे जो मतलब ब्लाइंडली मोदी को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बीजेपी वाले जो सपोर्टर है वहां पे, उनको क्या पता कि कोई प्रूफ होता है या कोई अगर बड़ा दावा किया जाए। देखो मैंने बोला ना 2019 में हमारी आर्मी भी झूठ बोल रही थी, आपकी भी आर्मी झूठ बोल रही थी। हमारी आर्मी ने एक जहाज गिराया था, इन्होंने पाकिस्तानियों को दो बताए। हमने एक पायलट पकड़ा था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों को दो पायलट बताए कि हमने दो पकड़े हुए हैं। इवन के बेचारे बेचारी मराना को भी यही गलत बताया गया, उसने भी बोल दिया कि आपके पायलट दो हमारे पास हैं। तो ये मैंने बोला ना, जब जंग चल रही होती है, ड्यूरिंग वार जो होता है ना, ये जो झूठा प्रोपोगंडा करना होता है, ये फेयर होता है। ये सारी दुनिया करती है। आ- आधी जंग तो इंसान प्रोपोगंडा करके जीत जाता है, झूठा नैरेटिव फैला के, अगर लोग उसके नैरेटिव को मान ले तो ये चीज होती है। तो आप लोगों ने बोल दिया जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान का F-16 करा दिया। मैंने आपको उस वीडियो पे मैं बताया था कि F-16 बनाने वाली कंपनी लोकड मार्टिन उनको लेने के देने पड़ गए कि MiG-21 ने F-16 करा दिया। तो ये तो कंपनी की बदनामी है। कंपनी ने बंदे भेजे पाकिस्तान, उनकी ऑफिशियल है, यहाँ पे मीडिया के साथ है, वो पूरी गिनती करके गए हमारे F-16 की। हमारी 80-85 जितने F-16 उनको दिखाए सारे भाई आप ये पड़े हुए हैं। तो मतलब आप लोग फिर भी अभी तक इस बात पे बजीद हो कि नहीं हमने F-16 गिराया हुआ है। और वो जो अभिनंदन बेचारा मार खा के गया यहाँ से, उसको आपने व्हील चक्रा दे दिया। पहले तो भाई लोगों देखो, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब भी क्लैश होती है ना, हमारी लिमिटेड वार होती है, 1 दिन की 2 दिन की, 1 महाज पे या 2 महाज पे। तो आप देखो, मुझे तो उस आपके जो आपका वायुसेना आप बोलते हो, वायुसेना का जो आपका चीफ था, एक लिमिटेड वार है, 1 दिन आपने अटैक किया, 1 दिन हमने किया, बस वार खत्म। तो उसमें तो कम से कम आप अपने जो फाइटर जेट का यूज कर रहे हो वो तो बेस्ट करो। आपके पास तब, चलो तब रफेल नहीं था, लेकिन तब आपके पास सुखोई 30 MKI तो था, सैकड़ों की तादाद में आपके पास। बेस्ट दुनिया का मैं कहता हूँ F-16 के लेवल का है, बहुत कमाल का है। आपके पास सैकड़ों थे, आपने वो नहीं दिया बेचारे अभिनंदन को आपने उसको MiG-21 दे दिया। फिर आपके पास सुखोई के अलावा आपके पास फ्रांस ही के मिराज 2000, वो आपके पास 50-60 हैं, वो दे देते। पहली बात तो ये आप बोलोगे कि उधर अंबाला में या जिधर से भी वो बेचारा उड़ा था श्रीनगर से, तब अवेलेबल ही MiG-20 था। भाई आप पाकिस्तान के दुश्मन हो, हमारी कभी भी फाइट हो सकती है, तो आपने हमारे बॉर्डर पे MiG-21 को डिप्लॉय क्यों किया हुआ है? आप अपने बेस्ट जहाज वहां पे डिप्लॉय करो। पाकिस्तान के जिधर हमारा क्लैश होता है, कश्मीर में तो हमारा LOC पे तो हमारा क्लैश रहता ही है ना। तो आपने क्यों पठानकोट में या अपने इंडिया वाले कश्मीर में आपने MiG-21 डिप्लॉय क्यों किया हुआ है? आप वहां पे अपने बेस्ट लगाओ। उस बेचारे को थर्ड जनरेशन का 1960 का बना हुआ जहाज दे दिया आपने। अच्छा खासा आदमी, इतनी माशाल्लाह तेरी प्यारी मूछें रखी है, फिल्मों का हीरो शीरो लग रहा था वो। बेस्ट आपका जो इंडियन है वो जो कमल और पुष्पा वाली मूवियाँ बनाते हैं, अच्छा खासा इंसान था बेचारा, बंदर बनवा दिया आपने MiG-21 पे बिठा के उसको। अभी आपने तो विजुअल यूट्यूब से खत्म करवा दी है, लेकिन हमारे पास तो बड़े है ना, कैसे उसको मार पड़ रही है, बाबे मार रहे हैं कि माइयाँ मार रही हैं, छोटे बच्चे उसको फेंटी लगा रहे हैं, चपेड़े खा रहा है वो बेचारा। सिर्फ आपने
जहाज अपनाने को अच्छा लगाया, उसको मिग 21 में बिठा के भेज दिया कि जाओ भाई ये मिग 21 है। मिग 21 आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा है, सैकड़ों है। मेरा तो मशवरा मानो उनको बच्चों को जूते देने के लिए ना तो वो अवाम में बांट दो आप। वो उस जहाज के साथ यार आप दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स हो, क्योंकि 300 के तादाद में तो मिग 21 है। तो जब इंटरनेशनल रैंकिंग बनती है, वहां पे जहाज़ों की क्वालिटी नहीं देखी जाती, वहां पे जहाज़ों की क्वांटिटी देखी जाती है कि तादाद कितनी है। जैसे मैंने सुबह वाली वीडियो में भी बोला, आप जापानीज एयरफोर्स देखो, एक भी थर्ड जनरेशन का जहाज नहीं मिलेगा आपको। थर्ड जनरेशन क्या, फोर्थ जनरेशन का नहीं मिलेगा, उनके सारे 4.5 से ऊपर के ही है, या फिफ्थ जनरेशन है उनके पास, या उनके पास 4.5 के है। कोरिया के पास भी नहीं है, आप लेके बैठे हो थर्ड जनरेशन के जहाज। भाई उनको रिटायर कर दो बेचारों को, उनका शुक्राना, उनके शुक्र करो। 30-35 साल वो आपकी एयरफोर्स में उन्होंने सर्विस की है, अभी इज्जत के साथ वो बेचारों मिग 21 जितने हैं उनको रिटायर कर दो। पूरी दुनिया की जो आर्मी होती है ना, वो रिटायर करती है अपने जहाज़ों को भी, अपने टैंकों को, ये जितने वेपन होते हैं इनको इज्जत से रिटायर किया जाता है। म्यूजियम में खड़ा कर देते हैं, या और किसी खूबसूरती में लगा देते हैं। आप जाने नहीं छोड़ रहे मिग 21 की। और और बात कहाँ से सॉरी स्टार्ट हुई थी, बात स्टार्ट हुई थी टैक्टस न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो वो भाई जी सच में है मेरे पास, हमारे पास, पाकिस्तान के पास। शेख रशीद मजाक नहीं करता था, जुगते नहीं मारता था, वो सही बताता था। आज लेफ्टिनेंट जनरल है, और वो पाकिस्तान का वजीर दफा भी रह चुका है, डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुका है, मतलब उसको बहुत नॉलेज है डिफेंस का। लेफ्टिनेंट जनरल से ज्यादा कौन डिफेंस को जानता हो सकता है। तो वो भाई आज उसने बताया कि वो पहिया पहिया वाला जो हमारा 500 वाला, 200 वाला, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम बहुत सारे हमारे पास हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं, मतलब जंग तो होती है फुल स्केल, अगर कराची से लेके आप मतलब कश्मीर तक अगर जंग स्टार्ट करोगे, उसको जंग बोला जाता है। बीच में बैटल चलती रहती हैं, कभी बलोचिस, कभी आपके राजस्थान, हमारे बाबलपुर पंजाब में इधर बैटल हो रही है, सियालकोट के महाज पे बैटल हो रही है, लाहौर के महाज पे बैटल हो रही है।